वालेकुम। हाँ, आज हम बात करेंगे कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैसे देंगे। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें से पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है कि एक स्मार्टफोन होना चाहिए या कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, और उसके साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो आपसे एग्ज़ाम ले रहा है उसके साथ आपको कंटेक्ट होना चाहिए व्हाट्सएप के ज़रिए या टेलीग्राम के ज़रिए। तो चूँकि बच्चों ने अपने अपने टीचर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, या दूसरे वो ऑप्शंस हैं गूगल क्लासरूम वगैरह, तो उसके ज़रिए से अक्सर बच्चे जो हैं अपने टीचर्स के साथ राब्ते में हैं। तो हम ये जो कल ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो कैसे लेंगे उसके बारे में बताऊंगा। एक पहले अपने टीचर से रब्ता करना है। रब्ता करने के बाद उसकी ग्रुप में ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो उसके लिए टाइमिंग होगी 10 मिनट 15 मिनट। तो जब 10 मिनट 15 मिनट टाइमिंग होगी तो उस वक्त उस ग्रुप में आपका टीचर जो है एक लिंक भेजेगा, जिस तरह से यहाँ पर आप स्क्रीन पर लिंक देख रहे हैं। तो लिंक पर आप क्या करेंगे, लिंक पर आप ऐसे ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फार्म जो है आपके सामने आ जाएगा, लेकिन ये तभी आ जाएगा जब इंटरनेट आपको कनेक्टिविटी हो। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो ये फॉर्म ओपन नहीं हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम तभी लिया जा सकता है जब इंटरनेट हो। अगर इंटरनेट नहीं है तो फिर उस वक्त ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता। आप देखते हैं इस तरह से आपका आएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट। देयर आर 10 क्वेश्चन इन द पेपर कैरिंग 5 मार्क्स ईच। यू हैव 10 minutes to answer. After 10 minutes, the link will be closed, and if you will not submit it before 10 minutes, you cannot submit it later. तो कुछ टाइमिंग होगी, चाहे 10 मिनट होगा या 1 घंटा होगा, वो उस वक्त वहाँ दिखाएगा आपको। तो उसके अंदर अंदर आपने फार्म जो है सबमिट करना होगा। तो कुछ चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे आपका ईमेल एड्रेस। क्या है आपका ईमेल एड्रेस, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मेरा नाम है शबीर अहमद वगैरह, तो अब मैंने लिख दिया। अब उसके बाद दूसरा, आपका नाम क्या है। ईमेल लिखने के बाद मैंने लिखा कि मेरा नाम शबीर अहमद भट्ट है, तो यहाँ पर शबीर अहमद भट्ट आ जाता है। मुझे यहाँ पर शबीर अहमद भट्ट इसलिए आ गया क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी सेव है। आपको लिखना पड़ेगा शबीर अहमद भट्ट या आपका जो नाम होगा वो। उसके बाद रोल नंबर लिखने के लिए ऐसे ही आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर रोल नंबर लिखेंगे, सपोज 1 2 3। रोल नंबर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पे जाएंगे। सेमेस्टर, मेरा सेमेस्टर क्या है, मेरा सेमेस्टर 4th है या 5th है, तो इस तरह से आप लिखेंगे 5th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 123-PC के या पुलवामा वोमेंस PW, ऐसे करेंगे आप। उसके बाद वापस जाएंगे इस क्लिक पे और यहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2020 या 2019 या 2018 जो आपका होगा। मैंने 2018 लिख दिया। इसके बाद फ़ोन नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ क्लिक की इसलिए मेरा फ़ोन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ आ गया है। तो आपको अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है या ये नंबर नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 21734228 वगैरह वगैरह। इस तरह से आपका फ़ोन नंबर इसमें आ जाएगा। फ़ोन नंबर आने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है। तो इस तरह से आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद लोन साहब, प्रोफेसर फारूक अहमद अंद्राबी साहब, प्रोफेसर मुमताज़ अली। तो जो इन तीनों में से होगा आपको उस पर क्लिक करनी होगी। तो चूँकि इस वक्त हमारे प्रिंसिपल साहब हैं प्रोफेसर मुश्ताक अहमद लोन साहब, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मेरा एक और क्वेश्चन है, हु इज़ द एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर कौन है। याद रखिए जहाँ पर ये स्टार होगा, स्टार का मतलब है कि ये कंपलसरी है, इसमें से इस सवाल को करना ज़रूरी है। अगर स्टार नहीं होगा तो आपको ऑप्शन है कि आप इसको क्लिक करें या ना करें।
अगर आपने इस स्टार वाले क्वेश्चन को नहीं किया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो हाँ, तो ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी। हु इज़ द एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर ऑफ योर कॉलेज? तो मैंने 3 नाम यहाँ दिए हैं, प्रोफेसर मेराजुद्दीन शाह, प्रोफेसर नाज़नीन जान, प्रोफेसर हमीदुल्लाह वानी। तो आप करेंगे क्लिक प्रोफेसर मेराजुद्दीन शाह पर, जो इस वक्त कोऑर्डिनेटर एग्जामिनेशन है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू पहला ऑप्शन, मिस्टर NN वोहरा, मिस्टर SK सिन्हा। तो इन तीनों में से कौन है आपने चूज़ करना है। तो चूँकि आज गिरीश चंद्र मुर्मू है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आपको लगता है कि कोई और है, कोई और ऑप्शन होगा जो इसका आंसर होगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से हु इज़ द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर का आखिरी प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो इस सवाल का आपको जवाब देना है। आपको ऑप्शन दिए हैं, गुलाम मोहम्मद बख्शी, गुलाम मोहम्मद सादिक, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो आपको देखना है कि कौन सा जवाब सही है। और यहाँ पर चूँकि स्टार भी है तो स्टार का मतलब है कि इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। इस तरह से मैं अगर क्लिक करता हूँ गुलाम मोहम्मद सादिक पर है तो ये इसका जवाब हो गया। तो इस तरह से इसके बाद मैं जाऊँगा अगले सवाल पर, हु इज़ द चीफ ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM? तो इसको देखना है कि इसका जवाब कौन सा है। अकबरुद्दीन ओवैसी, एडवोकेट मौलाना असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना साद खान दहलवी। तो इसका जो है जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा है, लेकिन आपके पास क्योंकि टाइम कम है तो आप इसको आपको आपकी स्टडी यानी आपका मुताला काफ़ी तेज़ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मौलाना असदुद्दीन ओवैसी पर। उसके बाद आता है सबमिट बटन। सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। सेंड मी ए कॉपी ऑफ माई रेस्पॉन्सेस। मैंने जो जवाब दिए हैं अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो मुझे एक मेल आ जाएगा। ईमेल में जो मैंने जवाब दिए हैं उनकी एक कापी आएगी। और अगर कभी कोई क्वेरी होगी, मुझे लगेगा कि नहीं मेरे सवालों का जो मैंने जवाब दिया है उसके मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं या मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, तो उसका आप एक प्रिंट आउट लेके वो क्वेरी पेश कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर एग्ज़ाम्स को। तो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म इस तरह से, यूर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। जब ये आएगा यूर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड तो इसका मतलब कि आपका जो है फॉर्म सबमिट हो गया है, आपका जो एग्ज़ाम वो हो गया है। अगर ये नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो गया है। कभी इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी की वजह से ये नहीं दिखाता है, तो उस वक्त आपको नए सिरे फॉर्म भरना पड़ेगा। और जब ये दिखाएगा आपको कि योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड तो आपको दोबारा फिर से जो है ये फॉर्म जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक डेमो के तौर पर मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, एक फीडबैक लिंक दी है, और दूसरा जो हमारी कॉलेज का टेलीग्राम ग्रुप है, ताकि हम आपको कम्युनिकेट करते रहें बीच बीच में कि अगर टाइम टेबल जो है या डेट शीट जो है उसके हवाले से, क्लासेस के हवाले से, टीचर्स इंफॉर्मेशन के हवाले से कि कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है। आपको अगर गूगल क्लास के लिए कोर्स वगैरह चाहिए तो वो हम उसके ज़रिए शेयर कर सकते हैं, या टीचर्स के फ़ोन नंबर उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वुमेन्स कॉलेज पुलवामा के टेलीग्राम ग्रुप को। उस पर क्लिक करने से, लेकिन क्लिक करने से पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी ज़रूरी है। टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक आप ये समझें कि ये मैं कैसे समझा हूँ और क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। एक और फीडबैक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उस फीडबैक लिंक पर आप क्लिक करके फीडबैक दे सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम कैसे देना होता है, और मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो जो है वो आप कितना समझे हैं, कितना आप इसको अच्छी तरह से समझे हैं, और कितना आप कामयाब हो जाएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में। ये जो सारा सिस्टम होता है ये कैसे होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आप ही कल अगर टीचर हों तो ये कब कैसे दे सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है जो डाउनलोड करनी पड़ती है प्ले स्टोर से, उसका नाम है गूगल फॉर्म्स। आप गूगल फॉर्म्स डाउनलोड करें और इसको आप ओपन करने के बाद देखें, आप क्वेश्चनियर सेट करें। क्वेश्चनियर सेट करने के बाद आप क्लिक करें सबमिट बटन पर। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद
जो है आपका क्वेश्चन पब्लिश हो जाएगा, आपको एक लिंक क्रिएट हो जाएगी। उस लिंक के ज़रिए आप ये फार्म जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो इसके लिए गूगल फार्मर्स एप्लीकेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा वीडियो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और एग्ज़ाम के लिए ट्राई के लिए आप नीचे जो फीडबैक लिंक दी गई है उस पर एक ट्राई करेंगे कि आप ये क्या समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं, और मुझे आपके रेस्पॉन्सेस का, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।